असल प्रॉब्लम यह है कि हम कभी ज़हनी तौर पर इस पर आए ही नहीं है कि यार मैं खुद भी कर सकता हूँ। ये वाली सोच तो हमें पैदा ही नहीं की गई ना। हम सब ये सोच के बैठे हैं कि कोई करके देगा, कोई समझाएगा। अगर कोई रिलीजियस मसला है तो कोई मौलवी साहब समझाएंगे। आप गाड़ी खुद चलाना चाहते हैं, मोबाइल खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप बाकी सारे काम खुद करना चाहते हैं, लेकिन इल्म के लिए और खास तौर पे रिलीजियस इल्म के लिए आपने रिलाय कर रखा है एक करैक्टर के ऊपर कि वो जो समझाएगा वो मुझे समझ आएगी। वो तो वही समझाएगा जो उसे समझ आएगी। तो अल्लाह के बंदो, मेंटोर का तो काम है आपको ऑल्टरनेटिव आर्गुमेंट सोचना सिखाए, आपको सिखाए कि ये बात ऐसे थी तो ऐसे भी हो सकती थी, ये वाली बात भी ठीक है, ये वाली बात भी ठीक। ग्रूमिंग तो इसको कहते हैं, नॉलेज तो इसको कहते हैं, इल्म तो इसको कहते हैं। इसको तो इल्म कहते ही नहीं है जो आप सोच के बैठे हुए हैं। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा, इन लोगों को रिप्लेस कर देगा जो एआई के साथ नहीं चल रहे होंगे, जिन्हें एआई की अली बे नहीं पता होगी, उन्हें रिप्लेस कर देगा, उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन का मकसद ये है कि हम इस बात को डिस्कस करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमें किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है और हमें इस दौर में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। इस सेशन का मकसद यही है कि ज़ाहिर है हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, हम इसको पब्लिक कर देते हैं कि ताकि मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम बच्चे जो है वो अपने पाँव पे खड़े होकर अपनी तालीम को जारी रख सकें। अभी तक पिछले 12-14 साल में जो आप जिस निज़ाम तालीम से आप लोग गुजर कर यहाँ तक पहुँचते हैं, ज़ाहिर है एफएससी कर आप सीए ज्वाइन करते हैं अक्सर स्टूडेंट, तो एटलीस्ट 12 ईयर की एजुकेशन आपने हासिल की। और आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें सीए में आए हुए भी कोई तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो चुका होगा, तो ये 1-1.5 साल भी उसमें ऐड कर लें। इस सारे सफ़र के दौरान अगर आप गौर करें तो हम जहाँ दुनिया के जिस खित्ते में हम रहते हैं, यहाँ पे हमें हमारे पाँव पे खड़ा होना नहीं सिखाया जा रहा होता। यानी हर टीचर की, हर इंस्ट्रक्टर की ये ख्वाहिश होती है कि उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो स्टूडेंट्स हैं, वो उसकी मानकर चल रहे हों। बल्कि एक डायलॉग आम तौर पर आपने देखो, अगर क्लासेस में बाद दफ़ा बोला जा रहा होता है कि बेटा जो मैं करवा रहा हूँ ना, आप आंखें बंद करके इसको करते जाएं, आप पास हो जाएंगे। ये शायद ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक डायलॉग है। ये एक ख़ास तनाजुर में ये सबसे ख़तरनाक मेंटोर साबित हो सकता है, जो हमें ये सिखा रहा है कि यार इल्म के साथ बराह रास्त हमने दोस्ती नहीं लगानी है, बल्कि इल्म का जो सोर्स है, जो नॉलेज का सोर्स है, वो हम किसको ट्रीट करेंगे? नॉलेज का सोर्स हम ट्रीट करेंगे उस्ताद को। सदियों से ऐसा होता रहा कि हम इल्म हासिल करने का ज़रिया ही यही था, लोग असातिज़ा के पास जाते थे और वहाँ से इल्म हासिल करते थे, क्योंकि अभी प्रेस नहीं आया था, किताबें छपी नहीं थीं। ये आप हिस्ट्री में जाएं तो आपको ये चीज़ें सारी नज़र आएंगी। फिर बुक्स आनी शुरू हो गई, तो पता चला कि कभी शायद आपने स्कूल लेवल पर ये जो हमारे सरकारी किताबें होती हैं उसके ऊपर लिखा भी होता था कभी, तो अब पता नहीं अभी भी लिखा होता है कि नहीं, किताब बेहतरीन दोस्त है या किताब बेहतरीन साथी है, ये वर्ड लिखे हुए होते थे ऐसे। तो ये वाला ट्रेंड चलना शुरू हुआ। एक कॉन्सेप्ट ये आना शुरू हुआ कि यार बुक के ज़रिए से भी हम कुछ इल्म हासिल कर सकते हैं। वो जो इल्म सीना बसीना चल रहा था कि आप जाते थे उस्ताद के पास, अगर हम ज़्यादा हिस्ट्री में जाएं तो इल्म हासिल करने के लिए लोग क्या करते थे, आप मतलब दौरे नबवी में चले जाएं, चलें और ज़्यादा पीछे नहीं जाते। असहाबे सुफ़ा का जो कॉन्सेप्ट हमें नज़र आता है, वो क्या कॉन्सेप्ट है कि ये वो सहाबी थे जो इल्म हासिल करने के लिए उस असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर आकर बैठ जाते थे, और अल्लाह के नबी और ये तमाम जो अहले इल्म उस वक्त के लोग थे, ये क्योंकि यहाँ रिहाइश पजीर थे, ये इनसे बराह रास्त इल्म सीखते थे। ऐसे ही खानकाहों के अंदर इल्म ऐसे ही होता था कि आप किसी भी अहलुल्लाह के पास जाते थे, किसी इल्म वाले के पास जाते थे, तो लोग उस्ताद के पास चल के जाया करते थे। उससे 2 काम होते थे, एक तो उस्ताद के बोलने से, उठने से, बैठने से इल्म आप सीख रहे होते, तो बाकायदा उस्ताद सिखाते थे इस बात को। फिर दूसरा, वो आपका तज़किया नफ्स कर देते थे, आपकी मैं मार देते थे, आपके अंदर एक अच्छा इंसान इंजेक्ट कर देते थे। तो इसी से ही ये लफ्ज़ शुरू हुआ कि इल्म के साथ तरबियत, तरबियत के बगैर इल्म की कोई हैसियत नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन फिर इल्म आगे चलता गया, इल्म आगे चलता गया, दौर चेंज होता रहा, अब किताबें आ गई, तो पता चला कि यार नहीं, सिर्फ उस्ताद नहीं, हम किताब से भी इल्म हासिल कर सकते हैं, हम खुद भी पढ़ सकते हैं।
फिर और आगे चले और आगे चले। अब जरा आपके दौर में आ जाते हैं, 1 साल पहले से पिछले वाले सारे दौर तक आ जाते हैं। अब यूट्यूब आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, और ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है, और बहुत सारे ज़राए आ गए हैं। लेकिन ये सारे ज़राए में अगर आप देखें तो जो सेंटर पॉइंट है वो वन और अदर वे, वो इदारा या वो उस्ताद है, आप उसके लेक्चर सुन रहे हैं, उसकी किताब पढ़ रहे हैं और आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं प्राइवेट एजुकेशन ने आकर एक रोल प्ले किया। हम खुद कॉलेज को ऑन करते हैं, कॉलेज रन कर रहे हैं, इसी बिजनेस से अटैच हैं, तो ये सारा काम भी इसी तरह ही आना शुरू हो गया। अब आप स्कूल में बच्चा जा रहा है तो वो स्कूल चाहता है कि ये बच्चा हमारी किताबें पढ़े, हमारी कॉपी ले रहा हो, हमारे ही नोट्स ले रहा हो, हमारी हर चीज़ ले रही हो। बच्चे के अंदर वो जो एक सलाहियत पैदा करनी थी कि बच्चा खुद अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, ये वाली कहीं फोकस ही नहीं हो रहा था। आप में से कोई बच्चा है जो कोई एक पेपर सोचे कि यार ये वाला पेपर मैं सीए का खुद ही रखूंगा, सेल्फ स्टडी से पढ़ लूंगा? किसी ने कभी एक्सपेरिमेंट किया आप में से किसी ने? नो। व्हाई? आपके अंदर ये ख्याल भी पैदा नहीं हुआ, कभी जहन में ये सोच आई भी नहीं है, क्योंकि आपको 12-13 साल में यही सिखाया गया है कि पढ़ाई का मतलब क्या है। आप कॉलेज आएंगे, दाखला लेंगे, वहाँ एक उस्ताद साहब आएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे तो आप पढ़ेंगे। भाई आपने 12 साल में क्या किया? क्या आप में से कोई इंग्लिश पढ़नी नहीं जानता? कि जानते हैं? यकीनन जानते हैं। तो क्या आप खुद भी कोई किताब पढ़ सकते हैं? हमने सीए में मेरा ख्याल है मोर देन 80% सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से पढ़े हैं। उस वक्त ऐसे प्राइवेट टीचिंग होती भी नहीं थी, तो खुद ही पता था कि यार खुद ही पढ़ना है। जब खुद ही पढ़ना है तो थोड़े से अरसे के बाद पता चला कि यार जो किताब होती है ना, जब कोई ऑथर किताब लिखता है तो उसके जहन में स्टूडेंट उसके सामने बैठा हुआ स्टूडेंट नहीं होता, बल्कि उसके जहन में वो वाला रीडर होता है जो किताब पढ़ेगा उस्ताद के बगैर, और उसने किताब ऐसे लिखी होती है कि आप उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिर्फ उस करिज में अपने आप को एक मर्तबा कन्वर्ट करने की ज़रूरत थी। फिर आप कोई भी इल्म हासिल करें, अभी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम क्योंकि सीए के स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो हम सीए से रिलेटेड गुफ्तगू करते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप टैक्स पढ़ रहे हैं, आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, आप में से अक्सर स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक शख्स से पढ़ना शुरू किया, बस वहाँ से पढ़ा और इसी को अक्ले कुल माना और आगे चले गए। आपका तो एक्सपोजर ही नहीं हुआ ज़िंदगी में। क्या आपने कभी किसी सब्जेक्ट को बैठकर यूट्यूब पर सर्च करने की कोशिश की है? यार ये बात मुझे आज समझ नहीं आई, लेक्चर में जाहिद साहब के लेक्चर में गया था, मुझे आज ये समझ नहीं आई है, तो यार मैं इसे गूगल करके सर्च करता हूँ कि कोई किसी और बंदे से समझने की कोशिश करता हूँ, किसी और कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो आप गौर करेंगे ये वाला एप्टीट्यूड भी हमारे स्टूडेंट का नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ क्या एप्टीट्यूड है। वो कल क्लास में जाएगा, अगर थोड़ा सा आउटस्पोकन उस बच्चा होगा तो फिर तो कहेगा कि सर ये वाली बात मुझे कल के लेक्चर में समझ नहीं आई है, या टीचर से व्हाट्सएप पे पूछने की कोशिश करेगा, या टीचर से टाइम लेने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके जहन में सिर्फ एक ही बात है कि ये जाहिद कवि साहब ही बताएंगे तो मुझे समझ आएगी, अदरवाइज दुनिया में कोई और जरिया नहीं है। हालांकि ये तो कायनात का सबसे बड़ा झूठ है। किसी सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूं, फर्ज की आपको, तो मैं एक समुंदर में शायद एक कतरे की जो औकात है वो भी मेरी औकात नहीं हो सकती उस सब्जेक्ट में। आपका राइट है कि आपके पास अच्छा नॉलेज हो, बेहतरीन टॉप ऑफ द रेंज आप चीज़ें पढ़ रहे हो, आप खुद को ग्रूम कर रहे हो, उस सब्जेक्ट के बेहतरीन लोगों को पढ़ रहे हो, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर। मैं बिजनेस लॉ पढ़ाता हूँ, मेरे कई दोस्त बन गए इस वजह से, कई इंडियन ट्यूटर्स बड़े अच्छे हैं, वो आज मेरे प्रोफाइल में हैं, मेरे दोस्तों में शुमार होते हैं। हालांकि हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं कभी ज़िंदगी में,
नहीं, बीइंग अ टीचर होने के बावजूद मैंने उन्हें फॉलो किया, फिर मैंने उनको थोड़ा सा चेज किया, फिर मैं उन तक पहुंचा, फिर मैंने दोस्ती लगा ली उनके साथ, फिर उन्हें पता लगा, ये तो नहीं शुरू में बताया कि यार मैं भी टीचर हूं, फिर उन्होंने कहीं मेरा प्रोफाइल देखा, फिर उन्हें पता चला कि अच्छा अच्छा ये जाहिद कवि, उसने कहा यार आप तो वो वाले बंदे थे, मैंने कहा हाँ मैं वही बंदा था। आज हम अपना नॉलेज एक्सचेंज कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज इल्म तो ऐसे ही फैलता है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही आगे बढ़ता है। ये सारी गुफ्तगू हो रही है पिछले साल, 1 साल पहले तक की गुफ्तगू हो रही है। पिछले साल मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्टली अगर हम गूगल कर लेता मैं आने से पहले, तो मुझे शायद याद पड़ता है कि 1 नवंबर वॉज द डेट जिस दिन चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था पिछले साल, कोई ऐसी सी डेट है। तो अब हम नवंबर में, आज 14 नवंबर पे खड़े हुए हैं, इसका मतलब है 1 साल पहले। इस 1 साल में जिंदगी में क्या चेंजेस आई हैं वो मैंने बाद में गुफ्तगू करनी है। मैं कह रहा हूं ये जो 1 साल पहले जहां दुनिया खड़ी थी, हमारा तालिब इल्म अनफॉर्चुनेटली आज वहां भी नहीं खड़ा हुआ, बिकॉज कभी टीचर ने प्रमोट नहीं करना, किसी भी टीचर ने प्रमोट नहीं करना कि यार आप खुद पढ़ें, आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ें, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओरिजिनल पढ़ें, आप चीज़ों को देखें, आप अपने अंदर एतमाद पैदा करें। नहीं, हर टीचर आपको कहेगा जो मैं करवा रहा हूँ बस वो करते जाओ, जो मैं करवा रहा हूँ बस वो करते जाओ, जो मैं करवा रहा हूँ बस वो करते जाओ। हम यहाँ खड़े हैं अनफॉर्चुनेटली, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, एज अ होल हम यहीं खड़े हैं, सब लोग यहीं खड़े हैं। जबकि इल्म या जिस प्रोफेशन में आप आए हैं, ये प्रोफेशन आपसे डिमांड करता है कि आप इल्म से दोस्ती लगाएं। इल्म हासिल करना आपकी हॉबी होना चाहिए। जैसे हम बैठे ना, कहीं कहीं 10 मिनट भी मिल गए हैं, कहीं आपको 10 मिनट मिल जाते हैं। मैंने तो देखा बच्चे सिग्नल पे रुके हैं ना, तो वहां भी फौरन मोबाइल निकाल के व्हाट्सएप देख रहे होते हैं, या पता नहीं सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, या क्या कर रहे होते हैं। यानी वो जो 30 सेकंड के लिए आप रुके हैं ना, आपको उस 30 सेकंड में भी होता है कि मैं कुछ इंटरनेट पे, कुछ सोशल मीडिया पे मैं देखूं क्या हो रहा है। यार आपको ये क्यों नहीं होता कि मैं देखूं मेरे इल्म में क्या हो रहा है। आप सब लोग आज अब जाकर अपने मोबाइल पे चेक करें ज़रा कि आपका मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना है। चेक करना आता है ना? आपके ख्याल में कितना होगा? हम आज के इस लेक्चर को ज़रा डिस्कशन के स्टाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना? कितना होगा आपका स्क्रीन टाइम? ऐसे हम माशाल्लाह जी 6 घंटे माशाल्लाह, 5 से 6 घंटे, 6 घंटे माशाल्लाह, 7 घंटे, 3 आवर्स, 5 घंटे माशाल्लाह, 6 घंटे, 3 आवर्स, 3 to 4 आवर्स, 4 to 5, 4 घंटे, 2 घंटे। आप जरा साथ बिजी भी हो ना? हाँ जी, 6 to 8 जी जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। हाँ जी जी बच्चे, 5-6 घंटे जी, 5 से 6 घंटे, 2 to 3 आवर्स, 3 to 4 आवर्स, 5 आवर्स, 2 to 3 आवर्स, 12 to 16 आवर्स। नहीं नहीं, आपने अपना बताना, पेरेंट ने उन्होंने अपना बताना। हाँ जी, 6 से 7। आप अगर एवरेज निकालें इस क्लास की तो सब लोग 6 घंटे उनका स्क्रीन टाइम आ रहा है। अपना एहतसाब करने के लिए, अपने गिरेबान में झांकने के लिए अपने आप से पूछें इसमें से प्रोडक्टिव कितना है। 10 मिनट भी इसमें से प्रोडक्टिव नहीं है। 6 घंटे जिस जगह, जिस डिवाइस पर आप गुजार रहे हैं, आपकी जिंदगी में उसमें से कोई चीज काम में आए, उसमें 10 मिनट भी नहीं। आप लोगों की पोस्ट देख रहे हैं, आप लोगों की चीजें देख रहे हैं, आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा मजे की बात है, एक और नई बीमारी में लगी है, हम पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं चीजों में, हम रिलीजियसली इन्वॉल्व हो रहे हैं चीजों में, जिसमें बिल्कुल जरूरत ही कोई नहीं है। मसलन आप देखें, एक तूफान बदतमीजी बरपा हो गया, मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे का हादसा हुआ, एक तूफान बदतमीजी बरपा हुआ है। कुछ लोग एक राय दे रहे हैं, कुछ लोग एक दे रहे हैं, कोई दूसरी बात कह रहे हैं, कोई तीसरी बात कह रहे हैं। भाई क्यों, हमारे से कहाँ ये कहा गया है कि हम दूसरों की जिंदगियों में कूद कूद के जाके बातें करेंगे? मुझे तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। इसी तरह कोई भी इवेंट है,
हम पॉलिटिकली घंटों बैठकर डिफेंड कर रहे हैं, घंटों बैठकर ये बहस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ। अच्छा, 6 घंटे अगर रोजाना आप में से कोई शख्स, मैं ये नहीं कह रहा इल्मी हासिल कर, कोई प्रोडक्टिव काम कर लें, मतलब कोई ऐसा बच्चा जो अपना एक यूट्यूब चैनल बनाए और रोजाना सिर्फ 2 घंटे उस चैनल को टाइम दे जिस तरह ड्यूटी दी जाती है कि यार अब मैंने कोई कंटेंट क्रिएट करना है, अब मैंने उस कंटेंट को प्रमोट करना है, और कंसिस्टेंटली सिर्फ 2 घंटे 6 महीने लगाए, तो ये 6 महीने के बाद लाखों रुपया कमाना शुरू कर देगा अपने यूट्यूब चैनल से। आप वो भी नहीं कर रहे हैं। यानी पॉजिटिव इस्तेमाल से मुराद नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये करें नहीं, आप उसको अपने लिए जरिया रोजगार बना पाए। आप में से कोई अर्निंग कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। आप दिन के 6 घंटे ऑन एवरेज, आप ऑडियंस में से सब लोग खुद से बता रहे हैं कि हम 6 घंटे दे रहे हैं। उस 6 घंटे से ना आप वहां से इल्म हासिल कर रहे हैं, ना वहां से तरबियत हासिल कर रहे हैं, ना वहां से अर्निंग हासिल कर रहे हैं। तो जरा खुद ही एहसाब अपना करें, आप क्या कर रहे हैं। एक वक्त का ज़या हो रहा है, एक हमें हैबिट डेवलप हो गई है सिर्फ, और उस हैबिट में हम सिर्फ बस पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो कब समझ नहीं आती है। मैं शायद खुद आपसे ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन जब कभी हम अपना एहसाब करने की बात करेंगे, जब कभी ये सोचेंगे कि यार इस डिवाइस से मैंने लर्न क्या किया है, तो पता चलेगा कुछ भी नहीं किया। अगर आप सिर्फ घड़ी का टाइम देखकर ना सिर्फ 15 मिनट रोजाना ये सोचें कि यार मैंने इससे कुछ पॉजिटिव निकालना है, कुछ लर्न करना है, सिर्फ 15 मिनट रोजाना, तो 1 महीने के बाद आपके अंदर एक वाज़े तब्दीली आ चुकी होगी, आपकी सोच के अंदर वाज़े तब्दीली आ चुकी होगी। आप अपने टाइम को कहीं यूटिलाइज करना सीखें, कहीं पॉजिटिव यूटिलाइज करना सीखें। ये सारी चीज़ें, ये सारी डिवाइसेस हमें कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर रही थी, लेकिन हमारे में से कोई उससे वो पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं कर रहा। खैर, ये तो एक इब्तदाइया मुझे करना था आपके साथ। अब हम आते हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए। जब हम आज 2023 में 14 नवंबर 2023 को बैठे हैं, तो हमें क्या चेंज लानी थी अपने अंदर। हम क्योंकि इस वक्त हमारा फोकस, चेंज तो बहुत सारी आने वाली है, लेकिन इस वक्त एट द मोमेंट हमारा सारा फोकस किसके ऊपर है। हम चाह रहे हैं कि यार हमारी स्टडी से रिलेटेड ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, ये हमें क्या हेल्प कर सकती है। चलें, आप में से कौन कौन चैट जीपीटी यूज कर रहा है। चैट जीपीटी अब एक इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन। आपको पता है सैकड़ों एआई टूल्स आ चुके हुए हैं। कौन बच्चा है जो यूज कर रहा है, प्रॉपरली उसे थोड़ा सा यूज कर रहा है। 3 हाथ खड़े हुए हैं टोटल। अच्छा, कितने लोग हैं जो बिल्कुल यूज नहीं कर रहे, जिनका अकाउंट भी नहीं है, वो चैट जीपीटी उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया अब तक। माशाल्लाह, ये नेक रूहें भी अभी इस दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है ना। ये नेक रूह भी अभी इस दुनिया में मौजूद है। यानी आप, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूं कि दुनिया के 2 हिस्से हो गए हैं। जैसे हम कोई हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं यार आज दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। एक हिस्सा बिफोर एआई थी और एक हिस्सा आफ्टर एआई है। इसका मतलब है अभी आप उस पिछले हिस्से में जिंदा हैं। जो लोग इसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है ये भी उस पुराने दौर में रह रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई बड़े फख्र से आज ये कहे कि यार मैंने तो आज तक इंटरनेट ही यूज नहीं किया, तो हम सब हैरान हो जाएंगे कि यार ये कौन बंदा है जो कह रहा है मैंने इंटरनेट ही यूज नहीं किया, या मैं स्मार्टफोन का यूजर ही नहीं हूं, या मैं मोबाइल यूज नहीं कर रहा, या मैं सोशल मीडिया पे मेरा कोई अकाउंट ही नहीं है। हम सब हैरान हो जाएंगे कि यार ये कौन वलीउल्लाह आ गया जिसका सोशल मीडिया पे अकाउंट ही नहीं है। अब तो सारे वलियों के भी अकाउंट सोशल मीडिया पे, बल्कि उनके ज्यादा हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया है। लेकिन आप कदम से कदम मिला के, टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के आगे नहीं चल रहे। अच्छा, आप में से हर बंदा ना, वो जो फियर वाली बात है ना, जिस फियर ने मेरे ऊपर सवार होना है और मुझे उसने डैमेज करना है, उसमें आप सब शामिल हैं।
मतलब आप सब ने बात सुन रखी है कि जी एआई से पता नहीं क्या बनेगा, सीए का प्रोफेशन कहाँ रहेगा, कहाँ, ये सब ने सुनी है कि नहीं सुनी? सब कंसर्न है ना इसके साथ। तो सोल्यूशन क्या निकाला है हमने? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि एआई आए हमें रिप्लेस करके चली जाए? हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये बात तो हमने सुन रखी है ना कि यार एआई के बाद इंसानों की उस तरह से ज़रूरत नहीं रहेगी। पहली बात है हम इससे वो कायल नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई ऐसा होने वाला है तो आपने मैयर क्या लिए हैं? एआई उन तमाम लोगों को रिप्लेस कर देगी जो एआई नहीं जानते होंगे। एआई उन तमाम लोगों की खिदमत के लिए आई है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए आई है जो उससे फायदा उठाएंगे, जो उससे बेनिफिट लेंगे। तो आपने एआई के बारे में ये तो सुना कि यार सीए का स्कोप कम हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन आपने ये नहीं सुना, उसकी अगली बात नहीं पड़ी कि किन लोगों का कम हो सकता है जो एआई को जानते नहीं होंगे। जो लोग एआई पे काम करना शुरू करेंगे, मैंने एआई पे मैं ज़ाहिर आईटी से मेरा बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अप्लाइड ताल्लुक़ तो है मेरा। फिर मेरे बड़े भाई जो हैं वो आईटी के ज़रा हाई एंड प्रोफेशनल हैं, उनके 2 बेटे, फिर मेरा बेटा, फिर मेरे बड़े भाई का बेटा, हमारे ये 4 बच्चे, ये सब आईटी के अंदर सब लोग हैं, यंग बच्चे हैं अभी। मैंने इनके साथ मिलके एआई पे कुछ थोड़ा सा काम करना शुरू किया और मैंने बच्चों के साथ उनकी स्टडी से रिलेटेड एआई के ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने अपनी बुक्स का एआई वर्जन बनाना शुरू किया, इन बच्चों के को आइडिया देकर और इनके साथ मिलकर ये वाला काम शुरू किया। तो वो जो हम कह रहे हैं ना कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा, वो जो मेरे एक भाई हैं, उनका एक बेटा, वो इंग्लैंड में होते हैं भाई, तो उस बच्चे ने ये काम मेरे साथ करके थोड़ा डेवलपमेंट हमने कुछ काम की, उसे एक आइडिया आया कि अच्छा यार ये मेरे चाचू क्या बनवा रहे हैं और ये चीज़ कैसी ज़बरदस्त है। उसने ये प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दी एंड ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ये क्रिएटिव प्रोडक्ट थी। दुनिया के अंदर अभी इस पे ऊपर इस तरह से काम नहीं हुआ था। मैं बीइंग ए टीचर, मेरे ध्यान में एक आइडिया था, मैंने उसको इम्प्लीमेंट करवाया इन सारे लोगों के साथ मिलकर। वो वहां बैठा हुआ था, उसने उस आइडिया को, क्योंकि उस बच्चे की वैसी सेलिंग वो क्वालिटी अच्छी थी, उसने देखा एक अच्छा आइडिया, नया आइडिया, उसने उसको सेल करना शुरू कर दिया। हमारा बच्चा बैठा हुआ है, वो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी चैट जीपीटी यूज भी नहीं किया। सोचें, झंझोड़े अपने आप को। आप में से कोई भी बच्चा, आपको कोई भी सब्जेक्ट, आपको सारी बुक सॉफ्ट में अवेलेबल होती हैं, और कुछ ना हो तो आई कैप का सारा स्टडी टेक्स्ट आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहला काम तो आपने आज जाके करना है कि चैट जीपीटी पे अकाउंट बना लेना है अपना, नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चे भी जाहिर है 2 कैटेगरी में हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो भी कुछ बातें अफोर्ड करते हैं, कुछ बातें अफोर्ड नहीं करते हैं। चैट जीपीटी का अगर आप पेड वर्जन यूज करेंगे, जो फ्री वर्जन है वो भी 80% ऑफ द थिंग जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो वहां भी हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो थोड़ा सा अफोर्ड करते हैं या मैनेज करना जानते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो हम अफोर्ड नहीं करते हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसे यूज़ कर रहे हैं, हमने शेयरिंग के ज़रिए से उसको कर लिया है, किसी और तरीके से कर लिया। आप में से कई बच्चे, कई फैमिलीज होंगी जो नेटफ्लिक्स शेयरिंग पर यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ अभी वो ज़रा कोड नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब नेटफ्लिक्स ने थोड़ा सा उसको स्ट्रिक्ट किया है। हम नेटफ्लिक्स मैनेज कर रहे हैं, हम हॉस्टल में अपना इंटरनेट मैनेज कर रहे हैं, हम और बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट एक ऐसा सोर्स जहाँ से हमें इल्म मिल सकता है, जहाँ से मैं एक एसेट में कन्वर्ट होके आइंदा मेरा फ्यूचर बड़ा सिक्योर हो सकता है, मैं उसके बारे में मैनेज करना क्यों नहीं सीख रहा। तो सबसे पहली बात तो कोई $20 पर मंथ खर्च होते हैं पेड वर्जन के ना। एक पेड वर्जन से आप कम से कम 5 लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कितने डॉलर हिस्से में आ गए जी? $4। $4 को मल्टीप्लाई कर लें जी आज के डॉलर के रेट से, 1200 रुपया लगा लें।
अब मुझे बताइए, किसी चीज़ की कॉस्ट 1200 रुपया पर मंथ हो तो क्या हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है उसे अफोर्ड करना? इसका मतलब है मसला अफोर्डिंग का नहीं है, मसला उस माइंडसेट का है जहां हम फंसे हुए हैं, जो इस निज़ाम तालीम ने हमें दे रखा है। आप हॉस्टल में रहते हैं, आप कोई से 5 बच्चे मिले, एक चैट जीपीटी परचेज कर लीजिए पेड वर्जन, अगर आप बिल्कुल हाई एंड ही उसका यूज करना चाहते हैं। और नहीं, चलें शुरू में छोड़ें पेड वर्जन को, आप नॉर्मल वर्जन पे आ जाइए, 3.5 वाले वर्जन पे आ जाइए, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने कभी देखा आप उससे क्या क्या काम ले सकते हैं अपनी तालीम के एतबार से? कोई बच्चा है, किसी को एक्सपोजर है थोड़ा सा? एजुकेशन के हवाले से तो कम ही किया, लेकिन दूसरे कामों के लिए काफ़ी यूज़ किया। दूसरे कामों के लिए काफ़ी यूज़ किया। यूट्यूब वगैरह पे मतलब नए नए कार्ड्स वगैरह, गिफ्ट के आइडियाज़ और इस तरह और भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें होती हैं वो। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, आपके मोबाइल्स में भी चैट जीपीटी का एक वर्जन मोबाइल्स में भी आ रहा है ना, एंड्रॉयड के साथ भी आ रहा है, मैं iOS के साथ भी यूज़ कर रहा हूँ, वो तो जनरली फ्री है। हम में से कितने लोग हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं? कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, कोई ऐसे है, कोई टॉपिक ऐसा जो नहीं बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है ऐसे का, उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन वगैरह वहाँ से देख के थोड़ा आइडिया ले लिया। बिल्कुल ज़बरदस्त। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। एआई ना एक स्किल का नाम है। जैसे हमने बाइक चलानी सीखनी थी, गाड़ी चलानी सीखनी थी, अब हम जितना सीखते जाएंगे वैसे ही चल रही है, ठीक है ना। अब कुछ लोग हैं उन्हें बाइक चलानी नहीं आती, वो कहते हैं यार ये बैलेंस कैसे होती है, हमें तो यही नहीं समझ आई आज तक कि 2 पहियों पे गाड़ी कैसे चल रही है। जिन्हें चलानी आती है कहता 2 पहिए छोड़ो, मुझे 1 पे भी चलानी आती है, ठीक है ना। तो ये स्किल सेट है आपका। एआई आप यूज कितना कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा आपके स्किल सेट पे। मसलन आप एक कंपनी लॉ की प्रोविजन पढ़ रहे हैं, आप इनकम टैक्स की एक प्रोविजन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आसान से शुरू करते हैं हम। आपने अपनी किताब से, अच्छा, दो हिस्सों में बांट लें पहले से। एक है हम बराह रास्त एआई से कुछ पूछ रहे हैं, मसलन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, या आप कोई टैक्स के बारे में पूछ रहे हैं। ये एक जेनेरिक आंसर आया है, ये एग्जामिनेशन पर्पजेज के लिए आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि उसने एक ओवरऑल आंसर दिया है। उसको नहीं पता कि आप पाकिस्तान के लॉ के बारे में पूछ रहे हैं, आप आईकैप के बारे में पूछ रहे हैं। वो एक ओवरऑल जेनेरिक सफेयर में उसने गुफ्तगू की आपसे। अच्छा, पेड वर्जन में तो एक बड़ी आसानी है। अगर आप पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं ना, पेड वर्जन के अंदर प्लगइन्स बने हुए हैं। आपने फ़र्ज़ किया अपनी बी लॉ की किताब उठाई या टैक्स की किताब उठाई और उसका पीडीएफ वहाँ अपलोड किया, फिर उसे कहा कि मुझे इस किताब के मुताबिक बताओ। अब वो जेनेरिक बात नहीं पूछ रहा, अब वो स्पेसिफिक टू योर बुक पूछ रहा है। अब उसमें से सिर्फ वो बताएगा, उतने नॉलेज पे स्ट्रिक्ट रहेगा जो नॉलेज उस किताब का आपके सिलेबस की लिमिट के अंदर रहकर आपको जवाब देगा। अब आपने एक आपको लग रहा है कि यार ये वाला टॉपिक था, इस पे न्यूमेरिक कैसे बनेगा। आपने किताब में देखा, पास पेपर में देखा, न्यूमेरिक नज़र नहीं आ रहा। आप एआई को कहें कि यार अगर इसमें से न्यूमेरिक क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा। वो आपको ऐसे ऐसे अच्छे सवाल बनाकर देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। सेक्शन वाइज आप उसके करें। और अगर आप पेड वर्जन नहीं यूज़ कर रहे, अभी फ़र्ज़ किया, तो फिर क्या करें, आप एक सेक्शन पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉ का पढ़ रहे हैं, टैक्स का पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग का पढ़ रहे हैं, कोई भी एक रूल पढ़ रहे हैं ना, आपने उस रूल को कॉपी किया, उसको पहले नॉर्मल वाले एआई में पेस्ट किया और उसे कहा कि विद रेफरेंस टू अबव पैराग्राफ मुझे आपने जवाब देना है खाली। ये दोबारा वही काम शुरू हो गया है जो पेड वर्जन कर रहा था। बस यहाँ हर दफ़ा पेस्ट करके हमें पूछना पड़ेगा, तो जर्नली तो आपको 1 बाय 1 ही पूछना है ना, तो आप विदाउट पेड वर्जन के भी ये काम कर सकेंगे। उधर फ़ायदा ये है कि 1 गो में मैंने पूरी किताब दे दी है उसको, और उसके अंदर से वो जवाब मुझे देना शुरू कर देगा। आप यहाँ से सवाल बनाएं, आप उसे कहें मुझे इसका आंसर बना के दे, आप उसे कहें कि नहीं यार ये मुझे बात समझ नहीं है, मुझे इसकी एग्जांपल बना के दें, वो एग्जांपल से समझाएगा आपको।
आप कहे नहीं यार ये मुझे एग्जाम्पल नहीं समझ आई, मुझे डिटेल में समझाओ, आपको डिटेल में समझाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि जो काम आपने लेक्चर में बैठ के तैयार करना था 100% वही काम आपका यहाँ सारा तैयार हो जाएगा। अब वो जो आप लोगों में से अक्सर बच्चे हैं जो बैठे हैं वेट कर रहे हैं, कब सर मिलेंगे, कब सर व्हाट्सएप देखेंगे, व्हाट्सएप किया हुआ है टीचर रिप्लाई नहीं कर रहा। भाई आज के दौर में आप टीचर को व्हाट्सएप क्यों कर रहे हो? आपके पास उससे ज़्यादा अच्छा असिस्टेंट मौजूद है। आप एआई से पूछें, उस लफ्ज़ को एक्सप्लेन करवाएं, उसकी एग्जाम्पल बनवाएं, उसका सिनेरियो बेस बनवाएं, उसको कहें इसका स्टैंडर्ड आंसर बना के दे। कौन सा काम है जो वो 1 सेकंड में आपको करके नहीं दे रहा? फिर अक्सर आपके स्कूल कॉलेजेस आजकल ये चला रहे हैं, क्योंकि जाहिर है हम एजुकेशन में, एजुकेशन बिजनेस है। मैं तो आपको पता है सरेआम क्लासेस में भी ये बात कहता हूँ कि ये एक कारोबार है, हम भी वो कारोबार करें। वो जी टेस्ट देना है, जी टेस्ट देना है, जी टेस्ट देना है। आप दें उठा के, पेड वर्जन है तो चलें और आप काम कर सकते हैं। पेड नहीं भी है, आप एक सवाल दें, उसे कहें यार इस तरह का सवाल मुझे बना के दो। कोई भी पास पेपर का सवाल उठाएं, पास पेपर के 3 सवाल उठाएं, कॉपी करें, आंसर भी कॉपी करें, एआई में डालें। उसे कह यार इन 3 सवालों से मिलता जुलता एक सवाल क्रिएट करके दें और उसका स्टैंडर्ड आंसर भी दें। सवाल क्रिएट होके आ गया, ये आपका टेस्ट है, इसको बैठ के सॉल्व करें, स्टैंडर्ड आंसर भी है, इसको चेक कर लें। आप हैरान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। और इस वक्त आपका जो भी पेपर है, कम से कम 60% चांस है कि एग्जामिनर ने भी पेपर ऐसे ही बनाना है। उसने भी यही काम करना है। उसने 4, 5, 6, 8 सवाल डालने हैं पिछले उठा के, उसने कहना यार इनको मर्ज करके कोई एक नया सिनेरियो बना के मुझे दे दो। जब आप 5, 7, 10 सवाल ऐसे बनाते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि यार एआई सवाल कैसे बना रही है। आप उसी तरह ही सोचना शुरू करते हैं, एग्जामिनर भी ऐसे ही सोच रहा है, ये सोच मैच हो जाती है, आप एग्जाम में जाते हो, आपको लगता है यार ये तो वही पेपर आ गया जो मैंने तैयार किया हुआ था। आप परेशान हो जाते हो कि यार ये हुआ क्या है। बिकॉज एक ही टूल है ना जो जनरेट कर रहा है, मेरे लिए भी वही जनरेट कर रहा है, आपके लिए भी वही जनरेट कर रहा है, उस एग्जामिनर के लिए भी वही जनरेट कर रहा है। जिन बच्चों की टाइपिंग स्पीड अच्छी है वो टेस्ट बनाएं, एआई पे टेस्ट बनवाया, वहीं टाइप करके आंसर दे दें, उसे कहीं से मार्क कर दे, वो सारा मार्क करके आपको बता देगा विद इन नो टाइम। असल प्रॉब्लम यह है कि हम कभी ज़हनी तौर पर इस पर आए ही नहीं हैं कि यार मैं खुद भी कर सकता हूं। ये वाली सोच तो हमें पैदा ही नहीं की गई ना। हम सब ये सोच के बैठे हैं कि कोई करके देगा, कोई समझाएगा। अगर कोई रिलीजियस मसला है तो कोई मौलवी साहब समझाएंगे। वो अल्लाह गरीब रहमत करे, डॉक्टर इसरार साहब का एक वो क्लिप बड़ा ज़बरदस्त सोशल मीडिया पे नज़र आता है। वो कहते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो एमबीबीएस हैं, जो एमएससी हैं, यानी पढ़े लिखे लोग जो हैं, अगर वो कुरान को बगैर पढ़े, बगैर समझे पढ़ रहे हैं तो इससे बड़ी कुरान की तौहीन नहीं हो सकती। वो कहते हैं आप एक किताब को पढ़ी जा रहे हैं, समझे बगैर ही पढ़ी जा रहे हैं। बिकॉज हम जिस कल्चर में रहते हैं, हमारे दिमागों में एक बात डाली हुई है कि भाई कुरान किसने समझना है? मौलवी साहब ने, उन्होंने हमें समझाना है, तो फिर जैसे ही उन्हें समझ आएगी वैसे ही समझाएंगे मुझे। देखिए मैं टेक्स्ट में नहीं रिलाई करना चाहता कि कोई बंदा टेक्स्ट समझ के तो मुझे समझा दे। नहीं, मैं तो अपने स्टूडेंट को कहता हूं आपने अपनी आंख से टेक्स्ट पढ़ना है। ये तो मेरी क्लास का डायलॉग है कि आपने अपनी आंख से टेक्स्ट पढ़ना है। तो यार हम मौलवी की आंख से कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों नहीं हमारे अंदर ये जज्बा है कि यार ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की तरफ से एक लेटर आया हुआ है जो कि मेरे नाम आया, जाहिद कवि के नाम आया, मैंने इसे पढ़ना है, मैं खुद समझूं। आप गाड़ी खुद चलाना चाहते हैं, मोबाइल खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप बाकी सारे काम खुद करना चाहते हैं, लेकिन इल्म के लिए और ख़ास तौर पे रिलीजियस इल्म के लिए आपने रिलाय कर रखा है एक करैक्टर के ऊपर कि वो जो समझाएगा वो मुझे समझ आएगी बात। वो तो वही समझाएगा जो उसे समझ आएगी।
कोई भी कानून का नुक्ता नजर है, हम 20 लोग बैठे हैं, 20 के 20 का अपना मौकफ होगा। अदालतें भरी पड़ी हैं इस उससे, सारे केसेस क्यों हो रहे हैं अदालतों में, टैक्सेस के और इसके, बिकॉज मेरा मौकफ हो रहा है, जो सामने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बैठा है उसका मौकफ हो रहा है। अब हम अदालत में पहुंचे हुए हैं कि बताएं जी हमारे में से सही कौन सोच रहा है। तो मैं अपनी आंख से पढ़ रहा हूं तो ऐसा हो रहा है ना। तो इसलिए करेज पैदा करें। ये छोटी छोटी सी टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, आप मेरे पास बाद में आइए, मैं आपको इसको थोड़ा सा और प्रोफेशनल लेवल पे टोन अप कर दूंगा अगर आप यहां तक करके आए हुए होंगे तो। सबसे पहली बात, जो चीज समझ नहीं आ रही है कॉपी पेस्ट करें, उठा के चैट जीपीटी में डालें, उसे कहें जी मुझे नहीं समझ आ रही बात। तमाशा देखें वो क्या करता है। जितने प्यार से, जितने अच्छे तरीके से एआई आपको समझा रही है, उतने अच्छे तरीके से जाहिद कभी भी नहीं समझा सकता। करके तो देखें आप। खास तौर पर जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं ना, बिजनेस लॉ, टैक्स, ऑडिट, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप एआई के साथ अटैच हो अपने आप अब 6 घंटे गुजारें अब, लेकिन इस उससे वो गुजारें। देखें आप कहाँ खड़े होंगे 6 महीने बाद ही, उसके बाद ही आपका नॉलेज कहाँ खड़ा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कहाँ खड़ी होगी। टीचर को वक्ता डल जाएगा, जो टीचर पढ़ा रहा होगा क्लास में, मुसीबत में पड़ जाएगा टीचर अगर बच्चा ऐसे पढ़ के आना शुरू कर देगा। तो कहते नहीं, ये बात बतानी ही नहीं है। बच्चे को तो समझाना है यार, बस आंखें बंद करो, जो मैं करा रहा हूं तुमने वो करना, बस खत्म होगी बात, सोचना ही नहीं है। कभी इल्म सोच बंद करने का नाम भी हो सकता। तो अल्लाह के बंदो, मेंटोर का तो काम है आपको ऑल्टरनेटिव आर्गुमेंट सोचना सिखाए, आपको सिखाए कि ये बात ऐसे थी तो ऐसे भी हो सकती थी, ये वाली बात भी ठीक है, ये वाली बात भी ठीक। ग्रूमिंग तो इसको कहते हैं, नॉलेज तो इसको कहते हैं, इल्म तो इसको कहते हैं। इसको तो इल्म कहते ही नहीं है जो आप सोच के बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है यार ये सर ने ना एक ही सवाल कराया, प्रैक्टिस सवाल नहीं है इस पे, वही वाला सवाल उठा के एआई को दें, उसे कहें यार इस तरह का एक और सवाल ज़रा मोर कंप्रिहेंसिव बना दो। अगले 30 सेकंड में आपके पास सवाल आ गया, उसे कहो इसका सोल्यूशन भी बना दो, आपका सोल्यूशन भी आ गया। लेकिन जब ऐसे सोचना शुरू करेंगे तो काम आगे चलेगा। अक्सर बच्चे, हम इंसान है ना, जो जब कोई काम ना करना हो ना तो उसकी एक लॉजिक अपने ध्यान में क्रिएट करता है ना कि यार मैं इसलिए नहीं कर रहा। जैसे अक्सर जो बच्चे एआई यूज़ नहीं कर रहे ना, कहते हैं कि सर वो ना एक जर्नल नॉलेज है तो इस वजह से वो हमें समझ नहीं आती, फिर ठीक क्या है गलत क्या है। भाई उसका हल है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस पैराग्राफ की बात करनी है वो पैराग्राफ पहले उसे कॉपी करके दें, उसे कहें सिर्फ इसमें से बताना है तुम्हें, खत्म हो गई बात। आज तो दुनिया इससे बहुत आगे चली गई है। ये तो हम बहुत एआई की बड़ी इनिशियल बातें कर रहे हैं। अब तो दुनिया इस वक्त, मैं खुद मतलब हम राइज के जो ऑनलाइन वर्जन है उसके ऊपर अब मैं एक डेवलपमेंट कर रहा हूँ कि लाइक आपको एक प्रॉब्लम आ जाती है बाद में कि यार अच्छा 50 लेक्चर पढ़े हैं मेरे पोर्टल के ऊपर, तो मैंने फलां वाली बात जो है ना वो पूछनी है, तो कौन से लेक्चर में पढ़ी है बात। अब हमने लेक्चर के शुरू में क्या डालना शुरू कर दिया, लिखना, डिस्क्रिप्शन डालनी शुरू, लेकिन फिर भी 50 लेक्चर की डिस्क्रिप्शन पढ़ के पता चलेगी ना। नहीं, एआई टूल से आप पूछे यार मुझे गोइंग कंसर्न देखना है किस लेक्चर में डिस्कस हुआ, वो आपको उस लेक्चर का टाइम वहीं मेंशन करेगा। आप क्लिक करेंगे तो लेक्चर वहीं से ही प्ले होगा जहाँ से गोइंग कंसर्न डिस्कस हो रहा होगा। तो बड़ी आगे चली गई है दुनिया, बड़ी आगे चली गई है दुनिया। अब तो मतलब आप सोचें कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एआई के साथ मूव कर रहे हैं ना तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एआई करेगी। अब तो एक नया टूल परसों लॉन्च हुआ है जिसे वो कह रहे हैं एआई अडॉप्टर, ठीक है ना। वो इससे अगली बातें कर रहा है, वो कह रहा है इस मोबाइल की भी ज़रूरत कोई नहीं, आपका अडॉप्टर उसको बता दें क्या करना है वो खुद ही कर देगा सारा काम। जैसे अब हमें ना वो ये बच्चे अक्सर यहाँ कुछ बैठे हुए मेरे कि सर वो बच्चे मांग रहे हैं, नोट्स मांग रहे हैं, फलानी का किया, उसका जवाब नहीं दिया, उसका कुछ नहीं करना है, सब एआई कर रहा है। एआई को बताएं वो करेगा। वो जो लोग कह रहे हैं ना कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा,
इन लोगों को रिप्लेस कर देगा जो एआई के साथ नहीं चल रहे होंगे, जिन्हें एआई की अली बे नहीं पता होगी, उन्हें रिप्लेस कर देगा, उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं आज से 4 साल पहले खुद मैंने सेशन कंडक्ट करवाने शुरू किए राइस के अंदर भी, कि यार आपने सीवी कैसे बनाना है, आपने ये कैसे, क्योंकि जब आप फर्म में जाते हैं तो सीवी बनाने की बारी आती है। आज है ज़रूरत? कोई नहीं। एआई को बताएं यार मैं फर्म में जाने लगा हूँ, ये मैंने किया है, मेरा एक अच्छा सा सीवी बना दे, तो आपको खुद ही बना देगा। ये सारे काम आपके एआई कर रहा था, लेकिन आप तो 6 घंटे टिकटॉक देख रहे हैं बैठे, आप तो फेसबुक देख रहे हैं बैठे, आप तो कुछ और देख रहे हैं बैठे। आप इसमें इनपुट डालेंगे तो कोई आपको पता चलेगा ना कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। आप तो इनपुट ही नहीं डाल रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं चल रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप सोच नहीं सकते कि अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं, रोजाना का अगर 1 घंटा एआई के नॉलेज को इंप्रूव करने पे नहीं स्पेंड कर रहे हैं, तो आप हर रोज 1 साल दुनिया से पीछे जाते जा रहे हैं। यानी एआई में इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है, इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है कि आज आप एक बात सोचते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं। जब तक आप वो काम करके फारिग होते हैं तो पता चलता है वो तो टूल आ गया, उससे पहले ही आ गया। क्योंकि सारी दुनिया के जो डेवलपर हैं वो इस वक्त किस पे काम कर रहे हैं? एआई पे काम कर रहे हैं। आज आईटी का मतलब एआई रह गया सिर्फ। हम खाना बदोश बन के एक तरफ होके बैठ गए हैं और हम इसको कहीं यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम इसको कहीं इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। हम यही सोच रहे हैं कि शायद ऐसे ही चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। ये लाइक व्हाट्सएप ग्रुप्स टीचर के साथ, टीचर रिस्पॉन्ड करते हैं ना, उसमें कोई बच्चा सवाल पूछता है, टीचर या अपनी टीम के थ्रू या उसके थ्रू रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? नहीं, हमने इसी के ऊपर अपना टूल बनाया हुआ है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप की बजाय वो एक हमने ऐप बना रखी है, यही सारा काम ऐप कर रही है। कोई जवाब मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। आप पूछिए, जो भी सवाल पूछेंगे वो मेरी ऐप आपको जवाब देगी। तो कहाँ गया वो सारा काम? खत्म कहानी। आपने वेबसाइट बनाई है, मसलन जैसे राइस की वेबसाइट है, फर्ज कर लेते हैं। अब राइस की वेबसाइट के ऊपर जो है वो बच्चे आ रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, या राइस का फेसबुक पेज है, उस पर कोई एक पोस्ट लगाई है, नीचे बच्चे पूछ रहे हैं जी फीस कितनी है जी, फलां क्या है जी, क्लासेस कब हो रही हैं जी, अंसारी साहब क्लास पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, अच्छा टाइमिंग कोई और भी अवेलेबल है। ये बहुत सारा आ रहा है ना कंटेंट। सब लोग इसे कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनुअली बंदे रखे हो, जवाब दे रहे हैं। और अल्लाह के बंदों, किसी चीज़ की ज़रूरत, इनमें से किसी चीज़ की आज ज़रूरत नहीं है। ये सब जवाब इंस्टेंटेनियसली आपका एआई दे रहा है आज। आप एआई को बताइए कि भाई ये हमारा निज़ाम है, वो उसमें से सारे जवाब उसको देगा, ऑटोमेटिकली देगा। 24 आवर्स जवाब मिल रहे हैं। लेकिन कब? जब आप पहला कदम उठाने का सोचेंगे, जब आप ये करेज पैदा करेंगे कि यार ऑल्टरनेटिव आर्गूमेंट सुनना जैसे ज़िंदगी में ज़रूरी था ना। हमारे में से अक्सर लोग हैं जो जब कहीं काम कर रहे होते हैं ना, तो बस सिर्फ हम ख्याल लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं। मतलब पीटीआई वाले अलग दोस्त हो गए हैं, नून लीग वाले अलग हो गए हैं, फलां वाले अलग हो गए हैं, फलां अपने अपने मसलक में बैठे हुए। लोग समझते हैं कि यार मेरी तौहीन हो गई है, ऑल्टरनेटिव आर्गूमेंट आने से, काउंटर आर्गूमेंट आने से मेरी तौहीन हो गई है। नहीं नहीं, क्यों तौहीन हो गई है भाई? मेरी एक राय है, आपकी एक राय है, इसमें तौहीन वाली तो बात ही कोई नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। इसी तरह से लोग यहाँ भी ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ये नहीं कर रहा, मैं तो ये नहीं कर रहा, मैं तो नहीं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो आज के इस दौर में भी अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो ठीक कर रहे हैं? नहीं। हम ये वाली डिवाइस अब बच्चों के हाथ से ले नहीं सकेंगे, वो दौर चला गया। अब आप कहें ना कि जी मैं पेरेंटल कंट्रोल लगा के ये डिवाइस बच्चे के हाथ से ले लूँगा, कोई नहीं ले सकता। मुझे सारा काम करना है कि मैं अपने बच्चे को इस डिवाइस से पॉजिटिव काम करना सिखा दूँ, कि यार उसे पता चले मेरे हर मसले का हल इस डिवाइस में मौजूद है।
मेरे पढ़ने का मसले का हल भी है, मेरे खाने का पीने का हर चीज़ का मसले का हल मेरे पास यहाँ से मिल रहा है। वो जो मैंने आपसे शुरू में पूछा ना, आपने कहा जी हम 6 घंटे स्पेंड कर रहे हैं इसके ऊपर, बस सिर्फ ये सोच पैदा, मेंटोर का काम सिर्फ इतना है कि आपको ये सोचने पे मजबूर कर दे कि यार उस 6 घंटे में से कितनी चीज़ का मैं बेनिफिशियरी हूँ। अच्छा, वो बेनिफिशियरी किसी भी टर्म में हो, फाइनेंशियल टर्म में हो, क्या आप यूट्यूब से कुछ कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे, तो ये वाला बेनिफिट भी नहीं आया। क्या कोई पढ़ा है आपने? कुछ नहीं हुआ। क्या कोई आपने अपनी पर्सनल ग्रूमिंग की है? नहीं। क्या कोई आपने अपने साइकोलॉजिकल किसी मसाइल का हल ढूंढा है? नहीं। फिर क्या किया है? लोगों की पोस्ट पे वाह किया है, लोगों को लाइक्स किया है, पॉलिटिकल कमेंट डाले हैं, रिलीजियस कमेंट डाले हैं, बस ये काम किया है। तो फिर तो कुछ भी नहीं किया आपने, वो 6 घंटे आपने ज़ाया कर दिए, बिल्कुल वेस्ट हो गए। इनमें से कोई भी काम हुआ तो मैं कई दफ़ा ये बात अपने बच्चों को कहता हूँ, मैं आज आपको फिर कह रहा हूँ, आपके पास ये डिवाइस है ना, सबके पास कैमरा मौजूद है, एक छोटा सा स्टैंड परचेज कर लें, रोज़ाना 1 मिनट की वीडियो बनाएं, कहीं पोस्ट नहीं करनी, किसी को नहीं दिखानी, बस कैमरा लगाना है, बैठ जाना टेबल पे, 1 मिनट की कोई गुफ्तगू करनी है आपने। ऐसी 60 वीडियोस बनाएं, ठीक है, सेव की हुई आपने अपने पास। फिर अपने किसी करीबी दोस्त को जो पहली वीडियो थी वो सेंड करें और जो 60th वीडियो है वो सेंड करें। वो आपको कहेगा ये बंदा कौन है, इतनी तरक्की हो गई है, ये पहली वीडियो में तुम कौन थे, 60th वीडियो में तुम कौन हो, तुम तो इतने पॉलिश हो गए हो कि हैरान हो जाएगा वो बंदा। इतनी पॉलिश आप पिछले 12 साल में नहीं हुए जितनी सिर्फ इन 60 वीडियो बनाने से आप हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम ये वाले काम नहीं करना चाहते। कोई टॉपिक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक स्टैंड लें, वीडियो लगाएं, अपने आप की वीडियो बनाएं, 30 सेकंड 1 मिनट बोलें। जो आप 12 साल में इस निज़ाम तालीम से नहीं सीख सके थे वो इन 60 वीडियो से सीख जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, आपको करके देख लें। 60 छोड़ें, 15 वीडियो के बाद ही आप कहेंगे कि सर अब मुझे पता चला बोलते कैसे हैं। आपको अपने बारे में पता चलेगा कि मेरे कौन से पोज अच्छे हैं, मैं बोलता ठीक हूँ, गलत हूँ, तेज़ बोलता हूँ, स्लो बोलता हूँ, मुझे पॉज लेना चाहिए, पॉज नहीं लेना चाहिए, मेरा कौन सा बॉडी पोस्चर अच्छा लगता है, कौन सा। आपको अपने बारे में इतनी आगाही आ जाएगी। लेकिन आप में से कभी किसी ने ये काम नहीं किया है। सर जी, सर जब ये मोबाइल नहीं था ना, ये एक्टिविटी लोग शीशे के सामने खड़े होकर करते, बिल्कुल ऐसे करते, बिल्कुल ऐसे करते। किसी को तकरीर करना सिखाते थे, किसी में कॉन्फिडेंस पैदा करते थे, तो उसे कहते थे यार अपने ना बॉडी साइज का एक मिरर लें, उसके सामने खड़े होकर तकरीर करें। ये मतलब ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि ये पहले बिल्कुल ऐसे ही था। यानी जब हम स्टूडेंट थे तो जो बच्चे डिबेट्स में हिस्सा लेते थे ना, डिबेट का टीचर उसे ये बात कहता था कि जनाब आपने मिरर के सामने खड़े होकर डिबेट करनी है। जी, टीचर्स तो पुराने जमाने के ये भी कहते थे कि तुम बाहर खेतों में चले जाओ, आगे जो गोभियां पड़ी होंगी तुम उनको आदमी समझो, वहां पर जाकर डिलीवर करो। हाँ, ये मैं आज भी कहता हूँ, मैं गोभी नहीं कहता, ठीक है ना। मैं आज भी इसका कायल हूँ। क्या कहने लगा हूँ, मेरी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो इसको सेकंड करेंगे कि इल्म बोलने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है। आप अपने क्लास फेलो को समझाएं, जो कल नहीं आया फौरन उसे पकड़ें, उसे कहें यार मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ये वही बात कह रहे थे वो। ये सारी साइंटिफिक बातें हैं, क्योंकि मैं माइंड साइंसेस का ज़रा थोड़ा सा मुझे शौक है, मैं स्टूडेंट हूँ माइंड साइंसेस का। ये सारी चीज़ें 100% साइंटिफिक हैं। चीज़ें लर्निंग होनी ही ऐसे है, बोलकर, किसी के साथ बात करके। मैं अक्सर क्लासेस में जब आपसे बता रहा होता हूँ कि यार मैंने सीए कैसे क्वालिफाई किया था, मैं और राहील फारूक, आज वो SNGPL में माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट में, हम दोनों इकट्ठे बैठ जाते थे, हम बोलना शुरू करते थे। यानी हमारे पढ़ने का तरीका ये था कि जैसे फ़र्ज़ कर लें कोई एक टॉपिक हमने तैयार किया ना, कोई ऑडिट का टॉपिक तैयार कर लिया या कोई टैक्स का तैयार कर लिया, अब मैं उसे समझा रहा हूँ टैक्स क्रेडिट क्या होता है बोलकर, फिर वो मुझे काउंटर कर रहा है कि नहीं नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे भी होता है, ये भी करते हैं। बस इसे हम पढ़ाई समझते थे। बस बोलकर, समझाकर।
आप भी कोई 2 बच्चे बैठ के जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है जरा एक दफा इस पे प्रैक्टिस तो करके देखिए। आप एकदम से अपना कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट का लेवल देखिएगा, वो एंटायरली चेंज हो चुका होगा। तो असल में इल्म हासिल करने के जो जराए थे हम उसके आसपास ही खड़े हैं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स चेंज हो रहे हैं। अब उस शीशे की जगह हम क्या कह रहे हैं, ये वाला मोबाइल ले लें। अच्छा, ना करने के 1 करोड़ बहाने हैं हर इंसान के लिए। इंसानी फितरत ही ऐसे है कि इंसान चाहता है कि जो काम नहीं करना उसके बारे में ज़रा और तरह सोचता है। मतलब हम कहते हैं यार आप सोशल मीडिया को ज़रा देखें, ये कर ले, फलां कर ले, तो आपके जहन में फ़ौरन सबसे पहली बात पता क्या आएगी, यार मेरे पास तो अच्छा मोबाइल ही नहीं है, मेरे पास तो अच्छा कैमरा ही नहीं है। आप सबसे पहले सोचेंगे मेरे पास ना सबसे टॉप ऑफ द रेंज कोई मोबाइल या कैमरा होना चाहिए, फिर मैं काम शुरू करूँगा। ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं सोचते? अच्छा, आप सारा दिन 6-6 घंटे तो आप खुद ही मान के बैठे हैं ना अभी के, आप 6 घंटे गुजारते हैं। सोचें मुझे दुनिया की कोई एक वायरल वीडियो दिखाएं जो अच्छे कैमरे से बनी हुई हो। मुझे दुनिया का कोई एक वायरल इंसान दिखाएं जो बड़ी सोच समझ के आया हो। नहीं, वायरल तो इंसान ऐसे हो जाता है। वो तो कोई एक इवेंट होना है, वो अल्लाह को पता है कौन सा इवेंट होना है, वो पार्टी हो रही है हो जाए, वो आज वो जो है वड़ गया वाला हो जाए, कोई भी काम, वो तो कोई एक लफ्ज़ है जो पिक हो जाना है, उसने वायरल हो जाना है। ठीक है ना, किसी तरह भी हो सकता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये चीज़ें रुकावट नहीं है। आप कहेंगे कि सर ने आज बताया कि ना एक आप वीडियो बनाएं तो फौरन ध्यान में आ रहा है अच्छा यार कोई अच्छा सा कैमरा लेता हूं। नहीं भाई, अच्छा कैमरा नहीं चाहिए। जिन लोगों के YouTube चैनल करोड़ों रुपया कमा रहे हैं ना, यकीन जाने उनके पास भी इक्विपमेंट नहीं है, बल्कि उतना ही ज्यादा वो चैनल वो वायरल हैं जो बिल्कुल आम इंसान, आम देहाती कल्चर को लेके बैठा हुआ है, बिल्कुल अपनी सादा लैंग्वेज में अपने सादा तरीके से अपना कंटेंट बना रहा है, डाली जा रहा है, वो बिकी जा रहा है। क्योंकि नेचुरल चीज़ें ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। हम एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे एडिट करेंगे, उसे सारा कुछ करेंगे, ये वायरल कभी नहीं होगा। वायरल तो अचानक कोई एक फिक्रा हो जाना है बीच में से। इसलिए वो जो हमारे ना करने का एक एलिमेंट है ना, हमारे अंदर एक बंदा बैठा है जो हमें हर वक्त इस पे कहता है ये नहीं होना, वो रास्ते में रुकावट बताता है। वो कहता है अच्छा हाँ यार चैट जीपीटी सर ने बताया, लेकिन मेरे पास तो पेड वर्जन ही कोई नहीं है। अच्छा हाँ सर ने वो कहा था 60 वीडियोस बना लेना तो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ग्रूम हो जाएगी, मेरे पास तो लेकिन कैमरा ही अच्छा नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। हमेशा प्लानिंग अवेलेबल रिसोर्स के अंदर रह के की जाती है, फिर रिसोर्सेज आएंगे, फिर सारा कुछ आएगा। हम कासिम अली शाह फाउंडेशन में इस वक्त खड़े हुए गुफ्तगू कर रहे हैं। ज़रा यूट्यूब पे चले जाइए, ज़रा कासिम साहब की पुरानी वीडियोज़ उठा के देखिए, ज़रा उसमें कैमरे की क्वालिटी देखिए, ज़रा उसमें पिक्चराइजेशन की क्वालिटी देखिए। नहीं, यहाँ से थोड़े स्टार्ट लेना है आपने कि जी ऐसे बड़ी सारी फाउंडेशन होगी, सारा कुछ होगा। वो भाई यहाँ तो पहुँचने में 7-8 साल लगे हैं। सफ़र का आगाज़ वहाँ होगा जहाँ आप बैठे हैं। अगर वहाँ से नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है आपने सफ़र का आगाज़ करना नहीं है। फिर तो आप हर्डल्स बनाकर बैठे हुए हैं। हाँ सर ने बताया $20 हर महीने लगने हैं, तो ना $20 होंगे, ना आपने काम करना है, ना आगे चलेगा, तो बस बैठे रहेंगे, फिर तो बैठे रहेंगे। नहीं भाई, सबसे पहले तो हम चैट जीपीटी का जो फ्री वाला वर्जन है वो इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। हमारे पास जो भी मोबाइल है हम उसी के कैमरे से अपनी वीडियो बनाना शुरू करेंगे। हमने तो ना कहीं पोस्ट करनी है, ना किसी को दिखानी है, कुछ भी नहीं करना है। हम तो सिर्फ अपनी गुफ्तगू को बेहतर करना चाहते हैं। थोड़ा सा हमें सलीका बोलने का आ जाए, थोड़ा सा हमें उठने बैठने का तरीका आ जाए, फिर जैसे ही आपको ये वीडियोस का आर्ट आ जाएगा ना, तो फिर आप कहेंगे नहीं यार अच्छा मैं अपनी हर चीज़ इंप्रूव कर सकता हूँ इससे। मैं चलता हुआ कैसे लग रहा हूँ, मैं उठता हुआ कैसे लग रहा हूँ, मैं फ़लाँ काम मेरा ठीक है नहीं है। आप अपने आप को पिक्चराइज़ कीजिए, आप अपनी वीडियो देखिए, आपको सब कुछ नज़र आ रहा है कि भाई ये हो गया, ये ठीक हो गया, ये गलत हो गया। आपको आपकी वीडियोस बताएंगी कि कौन से कलर्स आपको सूट करते हैं, कौन से कलर आपको सूट नहीं करते हैं, कौन सा ड्रेस आपको सूट करता है, कौन सा ड्रेस आपको सूट नहीं करता है। आपको अपने बारे में इतनी आगाही हो जाएगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप तो लोगों के किए हुए काम पे सारा दिन गुजार रहे हैं। आप ज़िंदगी के 6 घंटे दे रहे हैं, 6 घंटे दे रहे हैं उस काम से जिससे आपको 6 पैसे का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना दुनियावी, ना आखिरत का, ना ग्रूमिंग का,
ना पढ़ाई का, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात को ज़रूर सोचें कि आप क्या कर रहे हैं और अपने अंदर एक चेंज लेकर आएं। हर सब्जेक्ट में, हर चीज़ में अपने पाँव पे खड़ा होना सोचें। हर चीज़ में। हम सीए फाइनल तक सेल्फ स्टडी से पढ़ कर पहुँचे। उस वक्त तो इतनी ज़्यादा टीचिंग अवेलेबल भी कोई नहीं होती थी। यहाँ बच्चा पीआरसी का बच्चा भी कहता है मैं पढ़ूंगा ही तो पास होऊंगा, टीचर से पढ़ूंगा तो पास होऊंगा, बिकॉज उसके अंदर से वो कॉन्फिडेंस निकल गया है। वो उस कॉन्फिडेंस में आना ही नहीं चाहता, वो लर्निंग सीखना ही नहीं चाहता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आज आप जाएंगे तो 2 काम ज़रूर शुरू करेंगे, और अगर आपने ये 2 काम शुरू कर लिए तो यकीन जाने आज आपका आना वसूल हो गया। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चेंजिंग इवेंट आज का दिन कहलाएगा। उनमें से पहला काम, आप एआई से दोस्ती करना शुरू करें। आप उस एज के बच्चे हैं, आप तो इतनी तेज़ी से ये चीज़ें सीख सकते हैं कि हम तो उस तेज़ी से नहीं सीख सकते। जाहिर है हम तो अपनी जो मेन लर्निंग वाला फेज था ज़िंदगी का वो तो गुजार चुके हैं, लेकिन आप तो अपनी पीक पे बैठे हुए हैं। आप अपनी लर्निंग के फेज के पीक पे बैठे हुए हैं। आपकी लर्निंग पावर मेरे से कम से कम 20 गुना ज़्यादा है, 20 टाइम ज़्यादा है। आप कितना अच्छा वहाँ से लर्न कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहली बात है, एआई से आप दोस्ती लगाएंगे और एआई को अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करेंगे, अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व करेंगे। अब आप कैटेगरीज बना लें अपनी कि हाँ यार ठीक है, शुरू में मैं फ्री वर्जन से इस्तेमाल करना शुरू करता हूँ, और या अगर 5, 6, 8, 10 लोग मिल जाएं, आप और कम कर लें उसको, आप 10 लोग मिल जाएं, 10 लोग मिलकर एक अकाउंट ले लें भाई। अब कितने हिस्से में आए? 500-600 रुपया। इतने का तो एक बर्गर खाते हैं आप, इतने का तो एक वक्त में बर्गर अब नहीं मिलता। 600 रुपये का कोई अच्छा बर्गर नहीं मिलता। कोई बात नहीं है, वो बर्गर जो है ना आपको बर्गर, बिरयानी और बहुत कुछ ज़िंदगी में प्रोवाइड करेगा फिर इंशाअल्लाह ताला। तो इन्वेस्ट करें अपने ऊपर, इन टर्म्स ऑफ टाइम इन्वेस्ट करें अपने ऊपर, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज इन्वेस्ट करें अपने ऊपर। ये ज़िंदगी की बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों को भी ये बात सिखाता हूँ, आपको भी ये बात कह रहा हूँ। ज़िंदगी में हो सकता है 10 रुपये भी खर्चते हुए इंसान है ना, सोचे कि यार ये 10 रुपये मुझे खर्चने चाहिए कि नहीं खर्चने चाहिए। लेकिन अगर उन पैसों से कहीं आपकी ग्रूमिंग हो रही है, कहीं आपका फ्यूचर बेहतर हो रहा है, तो फिर 10 लाख खर्चते हुए भी ना सोचें, फिर ना सोचें। कोई ऐसा काम जो आपके फ्यूचर जिससे वाबस्ता है, कोई ऐसा काम जिससे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी ग्रो करेगी, जिससे आपका प्रोफेशन ग्रो करेगा, उसमें ऐसे ना सोचें कि यार ये महीने का 1000 रुपया खर्च होगा, 2000 खर्च होंगे, 3000 खर्च होंगे। ये इनकी कोई हैसियत नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता अभी आप फाइनेंशियली वहाँ खड़े हैं कि यार नहीं ये तो बड़ी मटेरियल अमाउंट है, तो फिर इसको मैनेज करना सीखें ज़िंदगी के हर काम की तरह। फिर 10 लोग मिलकर एक अकाउंट ले लें, लेकिन आपके पास अकाउंट होना चाहिए, आपको यूज़ करना है, आपको आगे बढ़ना है। एक ये काम आपने आज ज़रूर करना है। एक दूसरा काम आपने ज़रूर करना है, रोज़ाना 1 मिनट की वीडियो बनाने वाला। आप ये काम करेंगे ना, मैं कहता हूँ सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देते रहेंगे, सारी ज़िंदगी। आप ये पहले वाला करें ना करें, दूसरे वाला ज़रूर कर लें। रोज़ाना अपना 1 मिनट का एक क्लिप रिकॉर्ड करें। आप देखें आपके अंदर एकदम से कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आएगा, कैसे आपका जहन चेंज होना शुरू होगा, कैसे आप चीज़ें कैप्चर करना शुरू करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी बातों पे तवज्जो देंगे और इसको पॉजिटिव लेंगे। ज़िंदगी में चीज़ों को पॉजिटिव लेना सीखें। हर वक्त तनकीद करना कोई बड़ा आर्ट नहीं है। इस बहस में पड़े रहना कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने खुदकुशी की है या हादसा हुआ है, अल्लाह के बंदो, ना ये मेरे से सवाल किया जाना, ना ये आपसे सवाल किया जाना, ना इससे मेरा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है, ना आपका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है। ये मेरे दिमाग की, मेरे मिजाज की नेगेटिविटी है जो मक्खी की तरह गंद तलाश करके वहाँ जाकर बैठना चाह रही है। एक हादसा हो गया, हम उसे एक हादसा है, खुदकुशी है, क्या है, हमारा क्या ताल्लुक है, मेरा आपका क्या ताल्लुक है इस बात से। इस सोशल मीडिया ने हमारे अंदर अदम एतमाद पैदा कर दिया। हम इसमें से नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, पॉजिटिव से पीछे हो रहे हैं। इसमें पॉजिटिविटी इंजेक्ट करें,
आप इसमें से हमेशा ये सोचें कि यार मैंने आज 6 घंटे भी लगाए, कोई बात नहीं है। ये ज़रूर सोचें कि उस 6 घंटे में वो क्या कंटेंट था जो आपने वॉच किया है। मतलब हो सकता है 6 घंटे में आपने किसी अच्छे लोगों की कुछ स्पीचेस सुन ली हो, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कोई बात सुन ली हो, कोई ज़िंदगी के लाइफ कोच से रिलेटेड कोई बात सुन ली हो। मतलब हामिद सईद साहब हैं, एक वेल नोन वो हैं, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, हो सकता है उनका कोई क्लिप सुन लिया आपने 5 मिनट का। इन सब चीज़ों ने तो बहरहाल आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दिया है, कुछ ना कुछ बताया है, कुछ ना कुछ आपने सीखा है। लेकिन अगर इसके अलावा आपने कुछ किया है तो फिर तो आप कुछ भी नहीं हासिल हुआ आपको। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आज का ये घंटा जो हमने इन्वेस्ट किया है, इसमें से 2 नतीजे तो आप ज़रूर घर लेकर जाएंगे। नंबर 1, AI से दोस्ती लगाना शुरू करेंगे आप। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो टीचर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, वो लाजमी अपनी AI से फ़ौरन दोस्ती लगाएं। उन्हें पता लगे कि AI मुझे कैसे हेल्प कर सकती है। फिर एक वर्जन, फिर दूसरा वर्जन, फिर तीसरा वर्जन, फिर चौथा वर्जन, ऐसे आप इसमें से फ्लो करना शुरू करें, आगे चलें। हाँ, वो मिले ना, वो तो मैंने तरीका बताया। उसका 2 ही तरीके हैं कंट्रीब्यूशन के। एक तो आपस में दोस्त मिल जाएं और एक है जुमेरात को दाता दरबार चले जाए। तो दोनों तरीके में से जो लगा सकते हैं वो लगाएं, ठीक है ना। तो पेड वर्जन के लिए 4-5 दोस्त मिल जाएं, आप आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे भी आएंगे तो वो मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इस दरबार से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि चेंज लाएंगे। देखिए, कोई दुनिया का शख्स किसी की तरबियत नहीं कर सकता अगर आप अपने अंदर चेंज लाने को तैयार नहीं हैं, तो कभी तब्दीली नहीं आ सकती। ये सारी गुफ्तगू हमने 1 घंटा लगाया, हम सब लोग आए, हमने एक टाइम इन्वेस्ट किया। हमारा यहाँ आना बता रहा था कि नहीं यार, हम वो बच्चे हैं जो चेंज चाहते हैं। अब अगर जाकर हमने अमल ना किया तो फिर वो बच्चे फ़ायदे में रह गए जो नहीं आए हैं। अगर सिर्फ आपने बातें सुनी और उस पर अमल कुछ भी नहीं किया तो फिर वो बच्चे अच्छे रहे ना जो आज आए नहीं हैं। तो सोचा कि यार छोड़ो यार, क्या करना है। उन्होंने पहले डिसाइड ये बात कर ली, वो ज़्यादा बेहतर है हमारे से। हम सब लोग आए, हमने घंटा स्पेंड किया, हमें बात समझ आई, लेकिन हमने जाके अमल कुछ ना किया, तो ये आना भी ज़ाया हो गया, ये टाइम भी ज़ाया हो गया, कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए जाकर आप चेंज लाएं अपने अंदर। चेंज हमेशा छोटी छोटी चीज़ों का ही नाम है। कभी चले जाइए ना कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो किसी ब्रांड पे चले गए, बिल्कुल आप हाई एंड ब्रांड पे चले गए, और एक दरमियान की आपने चीज़ें ली, इनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप क्वालिटी बाकी चीज़ें मैयर करेंगे तो चंद बातें नज़र आएंगी, बिकॉज चेंज चंद बातों का ही मतलब होता है। कोई ज़िंदगी की एक छोटी सी चेंज आप अपने अंदर लाएंगे, आपको पता चलेगा अच्छा मेरे अंदर से तो एक नया इंसान निकल आया। आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उसे महसूस करेंगे कि हाँ, ये तो बंदा बड़ा चेंज हो गया, क्या बात है, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। आप में से अक्सर बच्चे इस बात से ही डरते रहते हैं कि अच्छा यार, अगर चेंज आएगी तो लोग क्या कहेंगे। वो कई दफ़ा मेरे से तो कई स्टूडेंट ये पूछ लेते हैं कि सर आप हमें हर दफ़ा इस तरह मोटिवेट करते हैं, हम वापस अपने गांव जाते हैं तो कहते हैं देखा ना, लाहौर की हवा लग गई है, तो बदल गया। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, उसे जवाब दो कि मैं लाहौर बदलने ही गया था और क्या करने गया था। मैं अपना इलाका छोड़ के, माँ बाप बहन भाई छोड़ के, एक जो भी मेरा घर था उसको छोड़ के हॉस्टल में आके बैठ गया, हॉस्टल की लाइफ इख्तियार की, खुद को कैरी करना सारा कुछ, एक बड़ी मुश्किल लाइफ है। तो क्यों आए हैं आप सब यहाँ? भाई चेंज हो, नहीं तो आए हैं। 2 ही मकसद है आपके यहाँ आने के, चेंज होना और पैसे कमाना। और इस दोनों में कभी आपको शर्म नहीं आनी चाहिए ये बात बोलते हुए कि जिस ये क्यों कर रहे हैं। आपने कभी ये जवाब नहीं देना कि मैं मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। कोई नहीं है, हाँ बिल्कुल, ये कोई जवाब नहीं है। भैया आप क्यों रातें जाग रहे हैं? पैसा कमाना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में आगे तरक्की चाहते हैं। हमने रातें क्यों जागी थी? इसीलिए जागी थी कि जो चीज़ें हम अफोर्ड नहीं करते थे अपनी उस एज में, आज हमारे बच्चे अफोर्ड कर रहे हैं। बस इसी को चेंज कहते हैं। यही आप करना चाहते हैं, तो इसमें क्यों शर्मा रहे हैं? इसलिए ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है, इन पे अमल करना है, इनको आगे लेकर चलना है।
तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जाकर आज ही चैट जीपीटी पे कम से कम फ्री वाला अकाउंट तो बना लेंगे ना, ठीक है ना। फिर यहाँ से आप आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर जब आप कुछ सोच लेंगे तो अल्लाह ताला वसाइल खुद ब खुद ही पैदा करने शुरू कर देगा, ठीक है। और दूसरा काम वो वीडियो वाला काम ज़रूर करेंगे, आप अपने आप को ग्रूम करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखना सीखना है। सबसे अहम तरीन बात यही है कि आपने हर वक्त पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना है, लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचना है। उससे आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक वाज़ेह तब्दीली आना शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला। नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज़ हम सेशन को। मैंने मैट्रिक किया 2010 में, एफएससी में 2012 में किया। हमारे टीचर ने ना बताया था मैथ में एक वो मसावी कालम होते हैं और कालम की उन्होंने कहा कालम की जमा भी होती है और उनकी तफरीक भी होती है और एक और क्या चीज़ है, जमा तफरीक और ज़रब तकसीम नहीं है उनकी। उन्होंने बताया कि कालम की तकसीम नहीं है और अभी तक भी नहीं है। ऐसे जैसे आपने कहा ना बेटा जाके आपने ये कर देना वो कर देना, वो भी हमें कहते थे बेटा आप बहुत कुछ कर सकते हो। कहते हैं तकसीम नहीं है तो आप में से भी कोई ऐसा है जो तकसीम निकाल सकता है और आपका भी नाम बुक में आ सकता है। बिल्कुल। सर मेरे एनुअल पेपर आ गए और मैं 2 माह तकसीम ही निकालता रहा और मैं एनुअल में फेल हो गया सर। लेकिन जब मैंने टीचर को ये बात बताई तो वो तो मेरा नुकसान हुआ जो कि मेरा साल का जो ना, तो वो खुश भी हुए, लेकिन उसके बाद जो ना वो एक और बात के पीछे लगा दिया। बाद फिर मैं जो ना वो थोड़ा सा स्टडी से हट ही गया। जिनके मैंने एफएससी की हुई है 2012 में, उसके बाद स्टडी नहीं, कुछ इस तरह का मामला मेरे साथ 2-3 दफ़ा पेश आया। तो मैं इतना ज़्यादा ना हमें वो करें कि ये कर दिया था ना नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है ना। हमें हमेशा जो है मियाना रवि के साथ सारा कुछ करना है ना। मसलन हम कहते हैं जी फ़लाँ विटामिन बहुत अच्छे हैं, फ़लाँ चीज़ बहुत अच्छी है, तो पता चले आपने वही खाली खाना शुरू कर दिया तो वही बुराई बन जाएगी, ठीक है ना। मैं आज ही किसी क्लास में फ़ाइनेंस के बारे में गुफ्तगू कर रहा था, तो मैं वहाँ यही बता रहा था बच्चों को कि डेट जो है वो दुनिया में नेमत भी हो सकती है और इससे बड़ा अजाब भी कोई नहीं हो सकता। इट डिपेंड्स कि आप डेट को कैसे लेकर चल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में हमारे लिए डेट एक अजाब बना हुआ ना, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा डेट किस कंट्री ने लिया हुआ है? यूएस ने लिया हुआ है। उनके लिए वही डेट नेमत बना हुआ है, हमारे लिए यही वाला डेट ट्रैप बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो डिपेंड करेगा कि आप चीज़ों को कैसे लेकर चल रहे हैं। जाहिर है मियाना रवि के साथ हमें असल में अल्लाह ताला ने जब 24 घंटे का दिन बनाया ना तो बहुत सोच समझ के बनाया। जाहिर है वो क्रिएटर है, कायनात का सबसे बड़ा क्रिएटर वही है, कायनात का सबसे बड़ा इल्म रखने वाला वही है। तो उसने बहुत सोच समझ के 24 घंटे का दिन बनाया हुआ है। हमें इसमें से सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट निकालने हैं इन एक्टिविटीज़ के लिए जिसको हम कह रहे हैं। हम आपको वीडियो बनाने का कितना टाइम कह रहे हैं? 1 मिनट। बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ये चीज़ें। अच्छा 1 मिनट हो सकता है आप उससे पहले कोई 5 मिनट सोचने में लगा दें, 5 मिनट बाद में लगा दें, इसका मतलब है सारी एक्टिविटी में 10 से 15 मिनट लग गए मैक्सिमम। तो इसने सफ़र नहीं किया, कोई भी चीज़ सफ़र नहीं हुई है। हम कहते हैं आप रोज़ाना 30 मिनट एआई के ऊपर लगाएं और ये 30 मिनट कहाँ से आएंगे? उन 6 घंटों में से माइनस होंगे जो आप पहले बता के हटे हैं। मैंने बड़ी चालाकी से आपसे पहले इसीलिए पूछा है कि आप कितना टाइम सोशल मीडिया पे लगाते, तो वो 5.5 घंटे रह जाएं और ये आधा घंटा ऐड होगा। लेकिन ये आधा घंटा ऐड होके आपकी ज़िंदगी चेंज करनी शुरू कर देगा। आपके पेपर पहली अटेम्प्ट में पास होने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज मैं बार बार कह रहा हूँ आपका पेपर अब एआई बनाएगा। एआई बेस सोचना शुरू करें। ये जो आपको नज़र आता है ना पिछले 2 अटेम्प्ट से एकदम से मिजाज आई कैप का पेपर का चेंज, दैट इज द ओनली रीज़न इज़ एआई। तो भाई उसी से दोस्ती कर लेना। इधर उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, जाहिद कवि के पीछे भाग रहे हैं, किसी और के पीछे भाग रहे हैं, नहीं सोर्स को पकड़ लें। इसलिए इस हेल्प से आप चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आप बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी जी। जज़ाकल्लाह।